अमेरिका में बंदूक कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल अमेरिका में बंदूक खरीदना आम है, जिसकी वजह से अमेरिका में गोलाबारी की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसे लेकर अब अमेरिकी सरकार बंदूक नियंत्रण पर प्रस्ताव लेकर आई है। इस प्रस्ताव को रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों का समर्थन भी मिल चुका है, जो काफी मायने रखता है। इसका मतलब ये है कि अब प्रस्ताव को पारित करने के और उसे कानून का रूप देने के लिए मतदाताओं की पूरी संख्या जरूरी है, जिसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका में बंदूक रखना आम है और यही वजह है कि अमेरिका में आए दिन गोली चलने की खबरें सामने आती रहती हैं। 25 मई को टेक्सास के ओवाल्डे शहर में मास शूटिंग की घटना सामने आई, जहां 18 साल के हमलावर ने AK-15 राइफल उठाकर एक स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 25 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई। बता दें कि ये सिर्फ एक घटना है। हालांकि अमेरिका में इस तरह की घटना आम है, क्योंकि अमेरिका में गन स्टोर से आसानी से कोई भी गन खरीद सकता है, जिसके चलते इस तरह की वारदातों को सरेआम अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन अब अमेरिका ने इस तरह के हमलों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि सीनेट ने बंदूक कानूनों में बदलाव से जुड़े एक प्रस्ताव की घोषणा की है। नए कानून के तहत 21 साल से कम उम्र के बंदूक खरीदारों की कड़ी से कड़ी जांच की जाएगी और अवैध रूप से बंदूक की खरीद पर नकेल कसी जाएगी। हालांकि ये कानून ज्यादा सख्त नहीं है, फिर भी इसे सुधार की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मामूली बंदूक प्रतिबंध और स्कूल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों के कदम भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही बंदूक कानूनों के संशोधन में बॉयफ्रेंड लूपहोल को भी शामिल किया गया है। बॉयफ्रेंड लूपहोल को लेकर नियम बनाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। अमेरिका के वर्तमान बंदूक कानूनों के मुताबिक घरेलू हिंसा करने वालों को बंदूक नहीं मिलती है, ताकि आगे और हिंसा न हो सके। अगर उनके पास बंदूक है तो जब्त कर ली जाती है, लेकिन ये नियम सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है जो शादीशुदा है। आपको बता दें कि बॉयफ्रेंड लूपहोल क्या है। दरअसल अमेरिकी संस्कृति में कपल्स बिना शादी किए लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक विवाह की रस्म के अलावा उनके रहन सहन का तरीका शादीशुदा जोड़े की तरह होता है। कई बार कपल्स में लड़ाई झगड़े होते हैं और लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार होती जाती हैं। बॉयफ्रेंड के जरिए की गई घरेलू हिंसा और पति के जरिए की गई घरेलू हिंसा बराबर ही है, लेकिन बंदूक सिर्फ पति की जब्त होती है, न कि बॉयफ्रेंड की। नियम में इसी खामी को बॉयफ्रेंड लूपहोल नाम दिया गया है, जिसे लेकर अब नियमों में बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि इस प्रस्ताव को रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों का समर्थन मिल गया है, जो काफी मायने रखता है। इसका मतलब है कि अब प्रस्ताव को पारित करने और इसे कानून का रूप देने के लिए मतदाताओं की पर्याप्त संख्या है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सालों से जारी बंदूक हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी। बाइडेन ने कहा है कि इस प्रस्ताव में वह सब कुछ नहीं है जो मुझे लगता है कि आवश्यक है, लेकिन ये सही दिशा में महत्वपूर्ण कदमों को दर्शाता है। ये दशकों में सबसे महत्वपूर्ण बंदूक सुरक्षा कानून होगा। दरअसल बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अमेरिकी कांग्रेस से हथियारों पर प्रतिबंध लगाने, खरीद से पहले बैकग्राउंड की जांच और पुख्ता बनाने प्रभावी बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करने का आग्रह कर चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका में इस तरह के कानून लाने पर बात हो रही थी, लेकिन बंदूक पर नियंत्रण लगाने के पहले किए गए सभी प्रयास अमेरिकी कांग्रेस में पर्याप्त समर्थन पाने में विफल रहे, जिसके चलते प्रस्ताव लाने में देरी होती रही। लेकिन पिछले हुई एक घटना ने अमेरिका का दिल दहलाकर रख दिया, जिसके बाद से इस तरह के कानून बनाने के लिए कदम उठाया गया है। इस दौरान बंदूक पर नियंत्रण लगाने के साथ सीनेट के सदस्यों ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सुधार और स्कूलों की सुरक्षा के प्रयासों में बढ़ावा देने की बात की है। गुलिस्तान न्यूज के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। देखते रहें JK न्यूज।